हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड 1 की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग द गाइड, जो कि आर के नारायण जी का नॉवेल है, उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। तो हमारी सीरीज 15 क्वेश्चंस की यहाँ आकर रुकी थी, तो आज हम उसका अगला पार्ट देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही कि नहीं रही। ओके, तो हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज का पार्ट। चलिए, तो हम लोग अपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे और आज हम 15 से आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, है ना। मैंने बोला था आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ डज राजू मैनेज रोजीज डांसिंग कैरियर, है ना, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। ओके, लेकिन आपने इसका मुझे आंसर कमेंट में नहीं बताया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर आपको अभी बता देती हूँ, है ना। 15 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज राजू मैनेज रोजीज डांसिंग कैरियर, है ना। जो राजू होता है वो रोजी का डांसिंग कैरियर कैसे मैनेज करता है, तो वो क्या करता है, उसका मैनेजर बन जाता है ना। हमने अपनी पिछली वीडियोस जो थी हमारी आर के नारायण जी की द गाइड वाली, उसकी पूरी समरी को हमने डिटेल में समझा था। तब उसमें मैंने आपको बताया था कि राजू जो होता है वो रोजी का डांसिंग मैनेजर बन जाता है ना। मतलब डांसिंग मैनेजर मतलब उसकी सारी जो एक्टिविटी होती है, जो उसका बिजनेस होता है, वो उसको संभालता है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ही बिकम हर बिजनेस मैनेजर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट लीड्स टू राजू डाउनफॉल एज रोजीज मैनेजर, है ना। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको मतलब वो रोजी का मैनेजर बन जाता है। अब वो रोजी का मैनेजर बनता है ना, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट होता है। अब पैसा आता है ना, तो वो क्या करता है, झूठ बोलने लग जाता है, घमंडी हो जाता है ना। और रोजी को ऐसा समझता है कि मैं जो बोलूँगा वही तुमको करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा उसका पूरा बिहेवियर ऐसा हो जाता है। तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है ना। और उसके जो डाउनफॉल का जो वजह होती है वो क्या होती है, तो उसकी डाउनफॉल की वजह होती है ही इज़ ग्रोइंग एरोगेंस एंड डिसऑनेस्ट, है ना। वो घमंडी हो जाता है और डिसऑनेस्ट हो जाता है, बेईमान हो जाता है वो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट वॉज मार्कोज एटीट्यूड टुवर्ड रोजीज डांसिंग। अब मार्को जो था रोजी का पति, तो वो रोजी का जो डांस उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना। रोजी का डांस करना, है ना, रोजी के पैशन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो वो उसका एटीट्यूड क्या होता था, है ना। तो वो क्या करता था, उसको क्या करता था, वो इनकरेज नहीं करता था वो किसी भी चीज़ के लिए, है ना। उसको हमेशा इनकरेज ना करके डिस्करेज करता था वो उसको हमेशा। ओके, तो वो क्या करता है, ही डिसअप्रूव ऑफ इट एंड कंसिडर्ड इट इनएप्रोप्रिएट। ओके, वो उसको डिसअप्रूव करता है और इनएप्रोप्रिएट तरीके से उसको हमेशा बोलता रहता है कि ये क्या करती रहती हो तुम हमेशा, है ना, बस ऐसे ही उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट सिंबॉलिक एक्ट डज राजू परफॉर्म दैट मार्क्स हिज ट्रांजिशंस इनटू अ स्पिरिचुअल लीडर, है ना। को मतलब क्या राजू का क्या परफॉर्म होता है या राजू क्या रोल करता है ना, तो वो सच में स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है। तो क्या सिंबॉलिक एक्ट होता है उसका, है ना, वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, वो है ना जो गांव के लोग होते हैं, है ना, उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए वो क्या करता है, वो उनके जो व्रत करने का रिचुअल्स होता है वो उसको फॉलो करता है ना। तो लीडिंग अ फास्टिंग रिचुअल, उनका जो व्रत, उनका मानना था गांव वालों का कि अगर भगवान नाराज़ हैं तो हम व्रत करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट डज राजू रियलाइज अबाउट हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज फास्टिंग।
जब राजू फास्ट करता है तो उसको राजू को क्या रियलाइज़ होता है ना? तो उसको क्या रियलाइज़ होता है, उसको है ना अपने आप को वो सच में संत समझने लगता है और उसको लगता है कि वाकई में मैंने जो पाप किए हैं उसका यही पश्चाताप है ना? तो दैट ही हैज़ ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेल्फलेस इंडिविजुअल, है ना? वो क्या करता है, बिल्कुल मतलब पहले तो वो सेल्फिश होता है ना? अपने ही बारे में सोचता था, झूठ बोलता था, बेईमानी करता था, धोखा करने लग जाता है। लेकिन बाद में जब संत के रूप में उसका ट्रांसफॉर्म होता है तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्फलेस हो जाता है, मतलब अपने बारे में सोचना छोड़ देता है और लोगों की भलाई करना शुरू कर देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, और क्वेश्चन नंबर 20 के आगे मैं और एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, मतलब एग्ज़ाम में इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जिसका आंसर आपने वॉच कर लिया है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको रीड करते हैं। हाउ डज़ द नॉवेल एंड, है ना? नॉवेल के एंड में क्या होता है? तो ये हमने अपनी शायद पिछली वीडियो में भी देखा था। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के था, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसमें कि लास्ट में क्या होता है। तो लास्ट में क्या होता है कि राजू जो होता है वो फास्ट करता है, 12 दिन के व्रत करता है, तो इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है ना? उसको चक्कर आने लग जाते हैं और उसको बेहोशी जैसा रहता है, मतलब वो अपने होश में नहीं रहता है, तो उसको ऐसा लगता है सच में बारिश हो रही है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा, राजू कोलैप्स फ्रॉम एग्जॉशन एंड इट इज एम्बिगुअस इफ रेन्स फॉल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट इज मार्कोज रियल नेम इन द नॉवेल? मार्को का रियल नेम क्या था नॉवेल में, क्या ये बताया गया है? तो मार्को का रियल नेम मार्को ही था। ओके, नॉवेल में पूरी हमने समरी पढ़ी है, कहीं से कहीं तक नॉवेल में मार्को का कोई और नेम नहीं बताया है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा, हीज नेम इज नेवर रिवील्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हाट ऑब्जेक्ट डज मार्कोस फ्रिक्वेंटली यूज दैट अर्न्स हिम हिज निकनेम? ओके, मार्को हमेशा अपने साथ में कौन सी चीज़ को हमेशा अपने साथ रखता था, इसी वजह से उसका एक निकनेम पड़ जाता है। ओके, तो उसका निकनेम किस चीज़ की वजह से पड़ता है? तो वो हमेशा अपने साथ में एक हेड कैरी करता था। ओके, तो इसीलिए उसका नाम भी, निकनेम यही रख देते हैं लोग, है ना? तो वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता था, कौन सी चीज़ रखता था? हमेशा वो अपने साथ में एक हैट लेके चलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रोजीज डांसिंग अट्रैक्ट अटेंशन इन द नॉवेल? नॉवेल में जो रोजी के डांस के लिए जो बताया गया है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या थी, है ना? रोजी का जो डांस था उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, है ना? तो उसकी क्वालिटीज़ क्या थी? वो बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा, और जो भी डांस करती थी वो अपने दिल से, अपने मन से करती थी पूरा, है ना? तो हर पैशन एंड ग्रेस, है ना? ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन इन राजूज लाइफ? है ना? इसमें जो रेलवे स्टेशन में राजू की जो ज़िंदगी के बारे में बताया गया है तो वो क्या सिग्निफिकेशन है उसका, है ना? तो वो क्या सिग्निफिकेशन है इसका, चलिए हम देख लेते हैं क्या इसका। इट इज़ वेयर ही स्टार्ट्स हिज कैरियर एज अ गाइड, तो बिल्कुल सही है, रेलवे स्टेशन से ही उसके कैरियर की शुरुआत होती है एज अ गाइड के तौर पे। ओके, फिर इट इज़ वेयर ही मीट्स मार्को एंड रोजी, बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे ही मार्को और रोजी से मिलता है, वो भी एज अ गाइड के तौर पर ही मिलता है। इट इज सिम्बोलाइज हिज कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और द गाइड जो हमारा नॉवेल है इसमें बताया है कि राजू जब गाइड बनता है तो गाइड बनने के बाद ही वो पूरे देश दुनिया के लोगों से मिलता था, है ना? उनसे बात करता था और उसी की वजह से वो पूरा उनके साथ में कनेक्ट हो जाता है ना? तो ऑल ऑफ द एबो, इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, और मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि ये हमारा 50+ MCQs की सीरीज़ है और एक ही वीडियो में कवर नहीं होती हैं, और मैंने इसके 15 क्वेश्चंस अपनी फर्स्ट पार्ट में करवा दिए हैं। फर्स्ट जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वॉच कीजिए। ओके, और लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए कम से कम, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आप
चाहते हैं कि एमपी टेट की एग्ज़ाम हमको क्लियर करना है, तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, ताकि क्या है कि आपकी एमपी टेट की एग्ज़ाम क्लियर हो और आप एक टीचर, एक शिक्षक बन जाएं। ये मेरी पूरी है ना कोशिश रहेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं रीड किया था मैंने, चलिए इसका आंसर देख ही लिया है, फिर भी हम रीड कर लेते हैं। हाउ डज राजू जस्टिफाई हिज लाइज एंड मैनिपुलेशन ऑफ टू हिमसेल्फ, है ना। राजू जो झूठ बोलता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, तो वो क्यों ऐसा करता है ना। वो झूठ बोलता है, वो मैनिपुलेशन करता है, अपने आप को खुद को मतलब ऐसे बोलता है कि नहीं तू तो कर राजू, तू तो झूठ बोल, तू बेईमानी कर, इसी की वजह से ज़िंदगी चलती है ना। तो वो क्या करता था, उसका विश्वास था, वो विश्वास मतलब उसके अंदर उसकी अंतरात्मा ये जवाब देती है कि जब तक तू बेईमानी नहीं करेगा, जब तक तू झूठ नहीं बोलेगा, तब तक ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसका ये मानना था। ही बिलीव्स दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइव, है ना। उसको लगता है कि जीने के लिए ये सब ज़रूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, और मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चंस थोड़ा इजी रहेंगे, उसके बाद थोड़ा मॉडरेट रहेंगे, उसके बाद थोड़ा टफ आ जाएंगे। ओके, तो हमारे समरी जो मैंने द गाइड की आपको पढ़ाई है, उसमें अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है तो मैं चाहती हूँ या मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं आपको MCQs के थ्रू पूरा क्लियर कर दूँ। ओके, चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हमारा। वाई डज मार्कोज लीव रोजी बिहाइंड, है ना। जो मार्को होता है वो रोजी को छोड़कर क्यों चला जाता है, तो वो क्यों छोड़कर चला जाता है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात उसको रोजी का डांस करना पसंद नहीं आता है ना। दूसरा, वो राजू के साथ में रहने लग जाती है, इसलिए भी वो ये उसको पसंद नहीं आता है। और सबसे मेन जो होता है, उसको अपने काम पे, अपने कैरियर पे ही उसको फोकस रखना होता है ना। उसको लगता है कि जो रोज़ी है एक वुमेन है, और वुमेन को हमेशा अपने जो हस्बैंड होता है उसकी बात माननी चाहिए। ओके, तो ही बिकम्स जेलिस ऑफ हर रिलेशनशिप विद राजू, बिल्कुल सही है। ही डिसअप्रूव ऑफ हर पैशन ऑफ डांसिंग फॉर डांसिंग, बिल्कुल सही है। ही फोकसेस इंटायरली ऑन हिज रिसर्च, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबोव। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। What triggers राजू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए स्पिरिचुअल लीडर, है ना। तो जो राजू होता है वो राजू स्पिरिचुअल लीडर्स कैसे बन जाता है, कौन सा ऐसा मोमेंट होता है या कौन सी ऐसी घटना होती है या कौन सा ऐसा ट्रिगर होता है उसके जीवन में, तो वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है ना। तो क्या होता है उसके साथ में, उसके साथ में होता है कि वो जब जेल से छूट कर आता है, द विलेजर्स बिलीव इन हिज पावर। अब वो जब जेल से छूट कर आता है ना, तो गांव के लोग, वो एक अननोन गांव में चला जाता है ना, तो गांव के लोग उसको क्या समझते हैं, संत समझते हैं। और संत लोग जो होते हैं, मतलब उन लोग ऐसे समझते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं ना, उनके अंदर बहुत पावर होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ही इज़ ऑन डिज़ायर टू रिडीम हिमसेल्फ। ओके, अब राजू जो होता है वो भी गांव वालों को निराश नहीं करता है, वो एक संत बन जाता है, सच में संत बन जाता है ना। और वो सोचता है कि मेरे पापों का प्रायश्चित भी यही है, तो मैं संत बन ही जाता हूँ। ओके, फिर क्या होता है, अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। मैंने अभी बताया कि वो गांव वाले उसको गलती से, है ना, उसको संत समझ लेते हैं, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबोव। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 और हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको सेशन कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए, और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। और अगर हम अपना भला करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले दूसरों का भला करना पड़ेगा। दूसरों का भला करोगे तभी खुद का भला अपने आप भगवान जी कर देंगे। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। वॉट रोल डज वैलन प्ले इन राजूज लाइफ, राजू की ज़िंदगी में वैलन का क्या रोल होता है। जो वैलन एक गांव वाला होता है, जो सबसे पहले राजू से मिलता है ना, तो उसका क्या रोल होता है। तो वो सबसे पहला गांव वाला ऐसा था जिसको लगता है कि राजू एक संत है ना। ही इज़ द फर्स्ट विलेजर टू ट्रस्ट राजू एज अ संत। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा।
वॉट डज राजूज फास्टिंग सिम्बोलाइज। अब राजू जो फास्ट करता है तो वो क्या सिम्बोलाइज करता है ना, तो वो सिम्बोलाइज करता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ, है ना। और हम अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो हमको उस मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए, है ना। और अगर हम सुधार नहीं सकते हैं, हम पास्ट में नहीं जाके उसको सुधार सकते हैं, तो कम से कम उसका प्रायश्चित तो जरूर करना चाहिए। ओके, तो वो क्या करता है, ही रिपिटेंस फॉर पास्ट मिस्टेक। वो क्या करता है, उसने जो भी अपनी पास्ट में गलतियां की थी, है ना, उसके लिए वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। ओके, इसका आंसर होगा हमारा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, जो कि अभी इस सीरीज का लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट है, लेकिन द गाइड का लास्ट एमसीक्यूज नहीं है ये, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 50+ एमसीक्यूज हैं। ओके, और एक वीडियो में कवर नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो पढ़ने में हमको भी बोरियत लगती है, नींद आने लग जाती है। चलिए, मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, वॉट इज़ रिकरिंग थीम इन द गाइड। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। ओके, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर उसके बाद में मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मुझे ना आगे वीडियोस और बनाने की मतलब इच्छा होती है। वरना मैं सोचती हूँ चलो आज नहीं बनाती हूँ, कल बना लेती हूँ, है ना, ऐसे फिर मैं थोड़ा आलस करने लग जाती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, और इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अब हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको सेशन कैसा लगता है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।